हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल के चैप्टर 7 फेयर प्ले रिटन बाय प्रेमचंद के एमसीक्यूज करेंगे। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर डैश। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी कौन थे? एनिमीज, शत्रु थे, ब्रदर्स, भाई थे, गुड फ्रेंड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हु हैड एन आंट, एक आंटी थी। किसकी आंटी थी? जुम्मन शेख की, अलगू चौधरी, बोथ, दोनों की, या फिर नन ऑफ दीज। एक बूढ़ी आंटी थी और किसकी थी? जुम्मन शेख की थी। What did the old aunt transfer to जुम्मन? बूढ़ी आंट ने जुम्मन के नाम क्या कर दिया, क्या ट्रांसफर किया? हर ज्वेलरी, अपनी ज्वेलरी, हर सम प्रॉपर्टी, अपनी कुछ प्रॉपर्टी, हर कोट, अपनी चारपाई, या फिर नथिंग, कुछ भी नहीं। तो बूढ़ी आंट ने, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, वह जुम्मन के नाम ट्रांसफर कर दी। What arrangement was made when the old aunt transferred her property to जुम्मन शेख? जब बूढ़ी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख के नाम कर दी, तब क्या अरेंजमेंट हुआ, क्या बात हुई कि ये प्रॉपर्टी नाम करने के बाद क्या होगा? आंट वुड स्टे विद जुम्मन, कि जो चाची है वो जुम्मन के साथ रहेगी। जुम्मन वुड लुक आफ्टर हर, जुम्मन चाची की देखभाल करेगा। ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो अरेंजमेंट यही हुआ कि एक तो आंट जुम्मन के साथ रहेगी और दूसरा जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ। व्हाट डिड द ओल्ड आंट डिमांड वन डे फ्रॉम जुम्मन? एक दिन बूढ़ी चाची ने जुम्मन से क्या कहा, क्या डिमांड की? अ सेपरेट हाउस, कि उसे एक अलग से घर चाहिए। अ मंथली अलाउंस, एक महीना का जो भत्ता होता है वह चाहिए। हर प्रॉपर्टी बैक, अपनी प्रॉपर्टी उसको बैक चाहिए। और ऑफ दीज, या फिर ये सब। क्योंकि जुम्मन अब उसको खाना देने में, उसकी देखभाल करने में हिचकिचा रहा था, अर्थात अच्छे से उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। तो आंटी ने क्या डिमांड की? उसकी चाची ने डिमांड की उसके हर महीने अब भत्ता चाहिए, हर महीने वह से कुछ पैसे दे, जिससे वह अपनी सेपरेट किचन चला सके। Where did the old aunt decide to take the case? अपने केस को कहाँ ले जाना चाहती थी, कहाँ ले जाने का निर्णय किया, डिसाइड किया आंट ने? क्योंकि जुम्मन ने मना कर दिया कि वह उसको महीने का भत्ता नहीं देगा। तब आंट ने क्या किया? तो केस को कहाँ ले जाना चाहती थी? तू अलगू चौधरी के पास, जो जुम्मन का दोस्त था। टू द विलेज पंचायत, या फिर गांव की पंचायत में। टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंट ने डिसाइड किया कि वह इस केस को विलेज पंचायत में लेकर के जाएगी। और विलेज पंचायत में ले जाने से पहले वह काफ़ी गांव के लोगों से मिली और उनको अपनी समस्या उसने बताई। What were the villagers' reactions after listening to the old aunt? जब बूढ़ी चाची ने गांव वालों को अपनी बात बताई कि इस प्रकार से जुम्मन उसे खाना पीना अच्छे से नहीं दे रहा है, तो गांव वालों के क्या रिएक्शन थे? Some sympathized with her, कुछ ने उसके साथ सहानुभूति जताई।
सिंपैथी मतलब सहानुभूति, दया दिखाना। सम लाफ्ड एट हर, कुछ उसके ऊपर हंसे। सम एडवाइज्ड हर टू मेक इट विथ हर नेफ्यू, उसने उसको एडवाइस किया, सलाह दी कि ये मैटर कहाँ पे निपटाना चाहिए। टू मेक इट विद हर अपने नेफ्यू, अपने भतीजे के साथ इसको मेक इट अप किया जाए, इसको निपटाया जाए कि आप जुम्मन के पास ही जाएं, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी बातें। तो गांव वालों ने सभी बातें कही थी, कुछ उसके ऊपर हंसे थे, कुछ ने उसको दया दिखाई थी, कुछ ने उसको सलाह दी थी कि अपने भतीजे और उसकी वाइफ के पास ही वह जाए। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड हु सैड एंड टू होम। चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है। ये बात किसने कही और किसको कही? जब चाची अलगू चौधरी के पास भी गई कि तुम्हारा दोस्त जुम्मन मेरे साथ ऐसा कर रहा है और तुम पंचायत में आना, तब ये सेंटेंस अलगू ने बूढ़ी चाची से कहा कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इस प्रकार से मेरा जाना ठीक नहीं है। अलगू टू द ओल्ड आंट, जुम्मन टू द ओल्ड आंट। जुम्मन के बारे में तो बात ही हो रही है, तो जुम्मन तो कैसे कहेगा? अ विलेज लेडी टू जुम्मन या अलगू टू जुम्मन। अलगू को तो पता ही है जुम्मन को कि वे फास्ट फ्रेंड है, तो ये बात किसने कही? अलगू ने बूढ़ी चाची से कही कि जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर एन ओल्ड डैश ट्री। पंचायत किस पुराने पेड़ के नीचे लगाई गई? नीम, पीपल, बनियन, ओक। तो पंचायत जो थी एक पुराना पेड़ था, बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे पंचायत लगाई गई। और पंचायत में क्या डिसाइड होना था कि जुम्मन मंथली अलाउंस देगा कि नहीं देगा। Whom did the old aunt nominate the head पंच? अब पंचायत में बूढ़ी चाची को कहा गया कि तुम किसे हेड पंच बनाना चाहोगी, जो डिसाइड करेगा तुम्हारे केस को। तो किसको ओल्ड आंट ने नॉमिनेट किया? जुम्मन को, अलगू को, हरसैल्फ, अपने आप को, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंट ने अलगू को, अलगू चौधरी जो जुम्मन का अच्छा मित्र था, उसको नॉमिनेट कर दिया हेड पंच के तौर पर। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी फेयर प्ले, हु लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। पंच के दिल में कौन रहता है? कहानी में बताया गया है कि क्या चीज़ पंच के हर्ट में निवास करती है? अलगू, सरपंच, गॉड या जुम्मन? तो पंच के हर्ट में क्या रहता है? भगवान। कहा कि गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। What reason was given by जुम्मन not to support her aunt? जब जुम्मन से पूछा गया कि अपनी चाची को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, उसको खाना क्यों नहीं दे रहे हो, या उसकी इंसल्ट क्यों करते हो, तब जुम्मन ने क्या रीजन दिया? जुम्मन ने कहा सी अब्यूजिस हिम, वैसे गालियाँ देती है। क्वार्रल्स बिटवीन हर वाइफ एंड आंट, कि उसकी पत्नी और उसकी चाची के बीच में झगड़े होते हैं। द ओल्ड आंट बीट्स हिम, बूढ़ी चाची उसे पीटती है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सब। तो जुम्मन ने कहा कि उसकी वाइफ और उसकी चाची के बीच में क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अलगू चौधरी सोल्ड हिज बुलॉक टू डैश। अलगू चौधरी ने अपना बैल किसको बेचा? जुम्मन शेख, समझू साहू, द ओल्ड आंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो अलगू चौधरी ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया, क्योंकि एक बैल तो अलगू चौधरी का मर चुका था, तो दूसरा बैल उसने समझू साहू को बेच दिया था। समझू साहू वॉज आ डैश। समझू साहू क्या था? कार ड्राइवर, फार्मर, अ कार्ट ड्राइवर, या फिर अ टीचर।
तो समझू साहू एक गाड़ीवान था, एक कार्ट ड्राइवर था। What happened to the bullock within a month? एक महीने के अंदर अंदर बुलाक के साथ क्या हुआ? जो बैल अलगू ने समझू साहू को बेचा था उसके साथ क्या हुआ? द बुलाक रन अवे, बुलाक भाग गया, बैल भाग गया। द बुलाक वॉज स्टोलन, उसको चुरा लिया गया। द बुलाक वॉज डाइड, बैल मर गया। या फिर द बुलाक वॉज लॉस्ट, बैल खो गया। तो क्या था? द बुलाक वॉज डाइड। एक महीने में अलगू चौधरी ने जो बैल समझू साहू को बेचा था वह मर गया था। What understanding was made when अलगू sold his bullock to समझू साहू? जब अलगू ने अपना बैल समझू साहू को बेचा तो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या एक अरेंजमेंट हुआ, क्या उनके बीच में बात हुई? अलगू वुड टेक बैक द बुलाक इन 2 months, कि अलगू 2 महीने में अपना बैल वापस ले लेगा। जब बेच दिया तो वापस क्यों लेगा? समझू साहू वुड पे इन अ मंथ्स टाइम, समझू साहू बैल के पैसे 1 महीने में दे देगा। अलगू वुड प्रोवाइड ग्रास फॉर द बुलाक, अलगू बैल के लिए घास देगा। क्यों देगा? क्योंकि अलगू ने तो बेच दिया है, अब घास तो समझू साहू देगा। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही ऑप्शन है बी, कि समझू साहू ने कहा कि वह 1 महीने के अंदर इस बैल की पेमेंट दे देगा। इस बैल को जितने पैसे में खरीदा है उतने पैसे अलगू चौधरी को दे देगा, ये डिसाइड हुआ। लुक्ड आफ्टर मीन्स क्या होता है? लुक्ड आफ्टर, वॉश्ड देखा, वरीड चिंता, टुक केयर ऑफ देखभाल करना, लुक समवन किसी को देखना। तो लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है टुक केयर ऑफ। जो जुम्मन शेख ने अपनी चाची की नहीं की थी, जुम्मन शेख डिड नॉट लुक आफ्टर हर आंट, उसने अपनी चाची की देखभाल नहीं की थी। तो लुक्ड आफ्टर का मतलब देखभाल करना। अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच मेड जुम्मन डैश, जब अलगू का नॉमिनेशन हो गया पंचायत में, आंट ने अलगू का नॉमिनेशन कर दिया, तो जुम्मन के साथ क्या हुआ? जुम्मन क्या हुआ? सैड, उदास हो गया, एंग्री नाराज हो गया, हैप्पी खुश हो गया, होपलेस या आशा रहित हो गया। जब जुम्मन ने देखा कि उसका दोस्त अलगू हेड पंच बना है तो जुम्मन खुश हो गया कि अब तो डिसीजन उसके फेवर में ही आएगा। Whom did समझू साहू नॉमिनेट द हेड पंच? समझू साहू ने हेड पंच के रूप में किसको नॉमिनेट किया, किसको हेड पंच बनाया? जब अलगू चौधरी ने कहा समझू साहू को कि आप हेड पंच चुन लें किसी को भी, क्योंकि अलगू चौधरी ने समझू साहू के खिलाफ पंचायत में केस कर दिया था कि इसने उसके बैल के पैसे नहीं दिए हैं और वह कह रहा है कि उसका बैल तो बीमार था और वह मर गया है। तो समझू साहू ने किसको हेड पंच चुना? अलगू, जुम्मन, जुम्मन्स आंट, नन ऑफ दीज। समझू साहू ने जुम्मन शेख को हेड पंच चुना क्योंकि वह जानता था कि अलगू ने पहले जुम्मन के खिलाफ निर्णय दिया था कि जुम्मन की आंटी सही है, तो जुम्मन अपनी आंट को 1 महीने में हर महीने उसको भत्ता देगा। तो उसको पता था कि जुम्मन अलगू से जलता है, वह अलगू का दुश्मन बन गया है, इसलिए समझू साहू ने किसको नॉमिनेट किया? जुम्मन को हेड पंच नॉमिनेट किया। अलगूज हार्ट सैंक व्हेन साहू नॉमिनेटेड जुम्मन एज द हेड पंच बिकॉज, अलगू का दिल क्यों बैठ गया? अलगू क्यों थोड़ा सा उदास हो गया जब समझू साहू ने जुम्मन को हेड पंच बनाया? जुम्मन वॉज हिज फ्रेंड, जुम्मन उसका दोस्त था, अब तो दोस्त नहीं रहा था
क्योंकि अलगू चौधरी ने जुम्मन के खिलाफ डिसीजन दिया था। जुम्मन वॉज साहू's फ्रेंड, जुम्मन साहू का दोस्त था। साहू का दोस्त तो जुम्मन बिल्कुल नहीं था। जुम्मन वांटेड रिवेंज, जुम्मन बदला चाहता था अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। किसके खिलाफ? अलगू चौधरी के खिलाफ। जुम्मन वॉज इमैच्योर, जुम्मन इमैच्योर था। तो सही कारण क्या था? बिकॉज जुम्मन वांटेड रिवेंज अगेंस्ट हिम, जुम्मन उससे अपना बदला चाहता था, इसलिए अलगू का हार्ट बैठ गया था, अलगू का दिल बैठ सा गया था। वट डिड जुम्मन रियलाइज व्हेन ही बिकेम पंच, जुम्मन ने क्या महसूस किया जब वह पंच बन गया? हिज एनिमिटी, अपनी शत्रुता को महसूस किया। हिज रिवेंज, अपने बदले को, कि अलगू चौधरी से आज वह बदला ले सकता है। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, जब वह जज बन गया तो जज के तौर पर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व महसूस हुआ, या फिर प्राउड, या उसको गर्व महसूस हुआ। तो क्या हुआ? उसको महसूस हुआ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज। उसको पता चला कि जब कोई पंच बन जाता है तो उसके दिल में परमेश्वर निवास करता है, इसलिए वह अपनी शत्रुता को भूल गया और एज ए जज उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच हु सैड, यही निर्णय है, भगवान पंच के दिल में, पंच की आवाज़ है, उसकी आवाज़ में रहता है। ये सब किसने कहा? अलगू ने, जुम्मन ने, समझू साहू ने, नन ऑफ दी, जिनमें से किसी ने नहीं। तो ये बात अलगू ने कही थी क्योंकि जुम्मन ने अलगू के पक्ष में अपना निर्णय दिया था कि जब अलगू ने बैल को बेचा था तो बैल बिल्कुल स्वस्थ था, इसलिए समझू साहू अलगू को उसके बैल के पैसे जरूर देगा। जुम्मन डिक्लेयर्ड द डिसीजन इन फेवर ऑफ, जुम्मन ने किसके फेवर में डिसीजन दिया? अलगू, समझू साहू, द ओल्ड आंट, ऑल ऑफ दीज। ओल्ड आंट के फेवर में तो हो नहीं सकता क्योंकि केस किसका था? अलगू और समझू साहू का। और जुम्मन ने अलगू के फेवर में डिसीजन दिया था। हु रोड द स्टोरी फेयर प्ले, फेयर प्ले स्टोरी किसने लिखी? मुल्कराज आनंद, प्रेमचंद, कैरोल मूर, या फिर नन ऑफ दीज। तो मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद ने ये कहानी लिखी थी। वास्तव में प्रेमचंद ने ये कहानी हिंदी में लिखी थी जिसका नाम था पंच परमेश्वर। तो ये कहानी यहाँ पर रीटोल्ड है। रीटोल्ड मतलब दोबारा बताई गई है। और किस में बताई है? ये इंग्लिश में बताई है। तो रीटोल्ड ये कहानी है और ये किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। आई होप आपको सभी एमसीक्यू समझ में आए होंगे। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।